हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल एसएस एकेडमी ऑनलाइन। स्टूडेंट, आज से हमारी 11th एंड 12th की क्लासेस मतलब डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही है और 1 से 2 दिनों में हमारी जो क्लासेस है कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग आइए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिजिक्स पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट। इस डेमो क्लासेस में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 दिन और उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। टॉपिक है रिफ्रैक्शन आर नो रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन है कि नहीं ये हमको बताना है। कैसे? कंडीशन ये है कि नॉर्मल इंसिडेंस ऑन एन इंटरफेस शुड बी कंसिडर्ड एज रिफ्रैक्शन और नॉट। मतलब जब लाइट रे रिफ्रैक्शन के केस में नॉर्मली इंसिडेंस होगी तो बताना है कि उसको में हम रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे कि नहीं, रिफ्रैक्शन कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन ये है कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग एंड देयर इज नो बेंडिंग, मतलब बेंडिंग जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है या नहीं, विदाउट रिफ्रैक्शन भी बेंडिंग पॉसिबल है, ये हमको क्लियर करना है। इसको क्लियर कैसे करेंगे? हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। अभी मैं इसी चीज़ को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। यू आर ऑल्सो रीड रिफ्रैक्शन इन क्लास 10th, ठीक है। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस लेते हैं। क्या है ये? एक इंटरफेस, इसको हिंदी में अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जो कि 2 मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। इस साइड होगा मीडियम 1 और इस साइड होगा मीडियम 2। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। और ये इंटरफेस, क्लियर। तो स्टूडेंट, मीडियम 1 और मीडियम 2 का क्या मतलब है? मीडियम सेपरेट कैसे होते हैं? तो 2 मीडियम होते हैं ऑप्टिकली, हम मीडियम को कंपेयर करते हैं ऑप्टिकली डेंसिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होता है रेरर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। रेरर मतलब विरल और डेंसर मतलब सघन, ठीक है। तो मीडियम फर्स्ट में मैं लिख दे रहा हूँ इधर रेरर और इधर लिख दे रहा हूँ मैं डेंसर, क्लियर, ठीक है। तो जब लाइट रे इंसिडेंट होगी और रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या होगा? ये केस फर्स्ट मान लेते हैं इसको। कैसा? केस फर्स्ट, ठीक है। जब लाइट रे इंसिडेंट होगी विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक, तो ये क्या होनी चाहिए? ऐसे जानी चाहिए सीधी, मगर मीडियम चेंज होने की वजह से ये ऐसे अपने ओरिजिनल पाथ से न जाते हुए कुछ डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो जब ये रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी स्टूडेंट, मतलब हिंदी में इसको विरल बोलते हैं, इसको सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा? ये अपने पाथ से कुछ बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब है, क्लियर। जिस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आर से डिनोट करते हैं, क्लियर। इस केस में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज देख ली, केस नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में देखते हैं ये इंटरफेस है, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और ये इसका ओरिजिनल पाथ, बट ये अपने पास से फिर डेविएट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी मीडियम चेंज कर रहे हैं। मीडियम मान लिया जाए यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे कैसा है? रेरर है, क्लियर। तो डेंसर टू रेरर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? जब लाइट रे पास होगी डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इस केस में आप देख पा रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये इंटरफेस, इसको हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण, इसको अभिलंब और ये अपवर्तक पृष्ठ, क्लियर, ठीक है।
तो स्टूडेंट इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है, इसमें टूवर्ड्स द नॉर्मल है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम क्या है? मीडियम का मतलब होता है कि जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, मैंने जनरली 2-3 नाम ही बताया आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा मतलब मीडियम का मतलब ये भी नहीं केवल और केवल कि लाइट रे, मान लीजिए यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे वाटर है, या यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे ग्लास है, एयर टू वाटर ही जाए, एयर टू ग्लास ही जाए। स्टूडेंट यहाँ हम ऐसे भी समझ सकते हैं मीडियम के चेंज होने का मतलब, मान लिया जाए कोई इंटरफेस है और इधर भी मान लिया जाए एयर है और इधर भी क्या है? एयर है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं एयर है, तो फिर आप मीडियम चेंज हुआ मानेंगे कि नहीं? मान सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस साइड में जो एयर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और इस साइड में जो एयर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से, क्या वर्ड बोला मैंने? ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। क्लियर? ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज कैसे होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो जाती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी होगी, ठीक। चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, तो मान लेते हैं इस साइड में एयर है और इस साइड में मान लिया जाए ग्लास है, वैसे इस साइड में मान लिया जाए ग्लास है, तो इस साइड में मान लेते हैं क्या है? एयर है। क्लियर? ठीक है। तो फाइनली आपको रिफ्रैक्शन आपने इतना 10th क्लास में लगभग पढ़ा ही है, फिर भी मैंने बता दिया। तो हम रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन क्या कौन सी घटना है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन अ लाइट रे passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या ये डेविएट हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से, इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बता देते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे वो विरल से सघन में जाए चाहे वो सघन से विरल में जाए, अपने ओरिजिनल पाथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? स्टूडेंट आज हमें क्या डिस्कस करना है? ये तो पुरानी बातें जो आप जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग, देयर इज नो बेंडिंग व्हेन लाइट रे इज नॉर्मली इंसिडेंट। क्या बोला? कि इफ द लाइट रे, ये इंटरफेस, व्हाट हैपेंड इफ द लाइट रे इज नॉर्मली इंसिडेंस। ये क्या आप जान रहे हैं? नॉर्मल है, ठीक है, और ये क्या है? इंटरफेस है। क्लियर? तो जब लाइट रे इसी नॉर्मली मतलब अभिलंबवत आपतित होगी, मतलब यहीं से वो क्या होगी? इंसिडेंस होगी, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी जाएगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। ठीक है। तो स्टूडेंट जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो इट गोस स्टेट, वो कैसी जाती है? स्टेट चली जाती है, मतलब ऐसे, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ऐसी ही जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे ऐसी जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है इसमें। क्लियर? और यहाँ सबसे बड़ी बात आप एक देख पा रहे हैं कि लाइट रे जैसी आई थी वैसी सीधी निकल गई, मतलब मीडियम पर चेंज हो गया। यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि रेयर टू डेंसर जा रही है कि डेंसर टू रेयर जा रही है, सघन से विरल में जा रही हो या तो विरल से सघन में जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि सीधी आपतित हुई है तो सीधी ही अपवर्तित हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, लाइट बैंड नहीं हुई। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ये जो थर्ड केस था, ठीक है, फर्स्ट केस में आप देख पा रहे हैं कि लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, सेकेंड केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। बट जब लाइट इंसिडेंस हुई नॉर्मली तो ये नॉर्मली ही रिफ्रैक्टेड हो गई। ठीक, यहाँ पे लाइट बैंड नहीं, बट रिफ्रैक्शन हुआ। अभी रिफ्रैक्शन हुआ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कैसे? यदि रिफ्रैक्शन हुआ तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लाइट के जो रिफ्रैक्शन है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसे आती है या कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा जिसमें एक स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सारे कंडीशन के लिए, चाहे ये हो, ये फर्स्ट कंडीशन हो, सेकंड कंडीशन हो, चाहे थर्ड कंडीशन हो, तीनों के लिए सेम होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अलग हुआ। स्नेल लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है। किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इट मीन्स refractive index is the ratio of angle of sin of incidence to the angle of sin of refraction। क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम यदि इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और यदि वैल्यू मिलती है तो हम बोल पाएंगे इस केस में कि रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर, तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं ये वैल्यू आई और आर की वैल्यू 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई और आर की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ म्यू इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं 0 और साइन 0 की वैल्यू फिर से 0, तो 0 अपॉन 0 क्या, क्वेश्चन मार्क। मतलब इट कैन हैव मेनी डिफरेंट वैल्यू, इट्स वैल्यू इट्स नॉट स्पेसिफाइड। इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, इसकी कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जो हमको पता है, मगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमको पता नहीं है। ठीक है, 0/0 अभी तक के ये बताया नहीं गया कि इसकी परफेक्ट वैल्यू या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, बट होगी जरूर जो हमको बताया नहीं गया है। मतलब मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि फाइनली ये बोला जा सकता है कि म्यू इज इक्वल टू 0/0। तो 0/0 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, कुछ ना कुछ है जो हमको पता नहीं है। मतलब जब कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ बोलने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो अज्ञात है, पता नहीं है हमको, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं 0/0 का हम बता सकते हैं इनडिटर्मिनेंट। क्या, इनडिटर्मिनेंट बोला जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं बट कुछ ना कुछ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू 0/0 इस क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है। जब कुछ ना कुछ है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल है विदाउट बेंडिंग। तो स्टूडेंट आपने 3 केसेस देख लिए। फर्स्ट में बेंड हुई लाइट, रिफ्रैक्शन भी हुआ, सेकंड में भी बेंड हुई लाइट, वहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन थर्ड केस में सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ, ओनली एंड ओनली रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग। बेंडिंग नहीं हुई, लाइट बेंड नहीं हुई। क्लियर, आप शायद समझ गए। यही हमें आज प्रूफ करना था कि नॉर्मल इंसिडेंस ऑन एन इंटरफेस शुड बी कंसिडर्ड। यस, आंसर इज यस, एंड रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग एंड देयर इज नो बेंडिंग। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग, देयर इज नो बेंडिंग। तो जो बेंडिंग है, लाइट का बेंड होना, वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन पे। यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट बेंड होगी कि नहीं होगी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या बोला कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट बेंड होगी कि नहीं होगी ये बात जरूरी नहीं है। बट यदि मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। क्लियर, ये बात आप समझ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इसको आपको सोल्व करना है। क्लियर, प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरफेस है और एक रे ऐसी इंसिडेंट होके ऐसी रिफ्रैक्ट हो गई। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्लियर, ठीक, और यहाँ कंडीशन दी है कि μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक, ये है कंडीशन। तो आपको बताना है इस कंडीशन में कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं, रिफ्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, लाइट बेंड तो नहीं हुई। ठीक है, यहाँ भी लाइट बेंड नहीं होती बट रिफ्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे बताना है। कंडीशन ये दी है
तो आप ट्राई कीजिए पोस्ट करके, मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं μ1 इज इक्वल टू μ2। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मीडियम चेंज हुआ, μ1 इज इक्वल टू μ2, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो मैंने बोला था रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, मीडियम का चेंज होना। तो मीडियम चेंज नहीं है तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन, आंसर इज नो, रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमको समझ में आ गया कि यदि मीडियम चेंज होता है, मीडियम क्या होगा, यदि मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मीडियम चेंज होने पे ही रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, और बेंडिंग जरूरी नहीं है कि, मतलब रिफ्रैक्शन जरूरी नहीं कि लाइट बेंड होना ही चाहिए, विदाउट बेंडिंग भी रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। क्लियर। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पढ़िए और समझिए और आगे बढ़िए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।